जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आपका स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे मेरे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे, शानदार होंगे। बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे परीक्षा की घड़ी नज़दीक आती जा रही है। और परीक्षा की घड़ी नज़दीक आने का मतलब अच्छे परीक्षार्थी को कभी डर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर एक उत्साह होना चाहिए। ठीक है, भय का भाव थोड़ी ना होगा। अगर मेहनत की है तो किसका उत्साह का भाव होना चाहिए कि हाँ, अभी जो हमने तैयारी की है उसको साथ ही अब हम मैदान में लेके उतर रहे हैं। हेलो हेलो हेलो, एक बार सारे प्यारे साथी बताएंगे कि आवाज ठीक आ रही है, आप लोगों तक मेरी आवाज ठीक पहुंच पा रही है। एक बार इस बात के लिए थम्स अप करेंगे, तभी हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे। भैया अभी आवाज ठीक है? ठीक है जी, अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक है। तो आज जो टॉपिक है हमारा साथी वो विलोम शब्द है। मैंने आप सब लोगों को कहा था कि आप विलोम शब्द पढ़ के रहना। मैं यहाँ पर जो भी क्वेश्चन पूछूं उनके सही उत्तर आप देंगे, और आज के प्रश्नों में 37 में से 37 स्कोर करके दिखाएंगे। ठीक है, अगर कुछ कमी रह जाती है तो उसको ध्यान से देखेंगे कि भाई क्या गलती मेरी थी। तो आपने कल पढ़ा भी होगा तो प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार होंगे। तो देखते हैं किसने कल कहने के बावजूद बहुत अच्छे से उसको पढ़ा था और एक सही उत्तर वो देने वाला है। टॉपिक है हमारा आज का विलोम शब्द, अर्थात विपरीत शब्द जो होते हैं, जो विपरीत अर्थ दें। यानी हम पहुंच चुके हैं आज 8 अगस्त पर, 11वीं कक्षा है हमारी। कल का आपका साथी मैं बहुत महत्वपूर्ण तरीके से सेग्रीगेट करके, यानी पृथक करके, कि एक तरफ प्राकृतिक चीज़ें, एक तरफ देवताओं के, एक तरफ देवियों के आपके, या आपका भू आकृतियों के एक तरफ हो जाएंगे, जानवरों के एक तरफ, पक्षियों के एक तरफ। उस तरह से कल आपसे पूछेंगे तो उम्मीद करेंगे आप उनको भी पढ़ के आएंगे। ठीक है, तो कल का आपका जो टारगेट रहेगा वो रहेगा, आप कम से कम एटलीस्ट आज एक प्रॉमिस करेंगे कि भैया हम कल के टारगेट को अचीव करने के लिए आज कम से कम 30 मिनट आपका पर्यायवाची शब्दों को देंगे। बेशक आपने उनको बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, फिर से 30 मिनट देंगे। ठीक है, तो शुरू करेंगे आज की कक्षा को। आज की कक्षा को, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है? मैंने कई ऐसे प्रश्नों को भी रखा है जो मैं समझता हूं कि आप तक पहुंचने चाहिए, और बहुत सारे आप जानते ही होंगे जिनके उत्तर आप ठीक देंगे। तो बताएं भैया, औचक होता है कि औचक निरीक्षण कर लिया, मतलब कभी कभार, और उसका अक्सर होता है क्या? जी एकदम से बोलेंगे सही है। भैया ये तो डावाडोल स्थिति है, मतलब कुछ स्थिर भाव नहीं है, डावाडोल स्थिति है इसकी तो। और डावाडोल और अस्थिर एक ही बात होती है, यानी अस्थिर का क्या होना चाहिए यहाँ पर? डावाडोल होता है कि भाई नाव तो डावाडोल है, नाव तो तैयारी डावाडोल है, तो मतलब अस्थिर है तो उसका होगा स्थिर। झिड़कना का मतलब होता है किसी को धमका दिया। पुचकारना मतलब प्यार से। गाफिल होता है जिसको किसी की कोई खबर नहीं है, बेखबर, और उसका उल्टा होता है खबरदार। ठीक है, जैसे आ से आता है आपका आविर्भाव का विलोम शब्द, बताइए दोस्त क्या होगा? आविर्भाव का विलोम शब्द क्या होगा? तो आविर्भाव अर्थात कुछ प्रकट होना, सामने आना। तिरोभाव अर्थात आपका गायब हो जाना। अगर मैं बात करूं विरक्त का क्या होगा साथी? विरक्त जिसको किसी से कोई लगाव नहीं है, एकदम अलग है, उसका होता अनुरक्त। क्या होता है? अनुरक्त हो जाएगा आपका, कि जिसको किसी से लगाव है। मैं पूछूं अधोगति, क्या बोलेंगे? अधोगति का क्या होगा? अधो माने नीचे की तरफ गति, अगर हम इसको बोले तो क्या हो जाएगा आपका? ऊर्ध्व गति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊर्ध्व गति हो जाएगा। अनघ का पर्यायवाची, अनघ का विलोम शब्द क्या होता है? अनघ का मतलब होता है दोस्त पवित्र, क्या बोलेंगे? जो पुण्य के रूप में हो। अनघ का होता है आपका अघ हो जाएगा। क्या बोलेंगे? अघ हो जाएगा। ठीक है, अनघ का अघ हो जाएगा। अनुराग का विलोम क्या होगा? विराग होगा, सुहाग होगा, वियोग होगा, या विहंग होगा? तो वियोग किसका होता है भैया? संयोग का होता है। किसका होता है? संयोग का होता है आपका। और अनुराग का हो जाएगा विराग। क्या होगा? विराग होगा। ऐसे ही अनुराग से अतरंग आता है आपका, अतरंग का विलोम क्या होगा? अतरंग मतलब जो अंदर के रंग है, अंतरंग बोलते हैं। अल्पज्ञ का क्या विलोम होगा? अल्पज्ञ, अल्प माने थोड़ा, ज्ञ माने ज्ञान, जिसको थोड़ा ज्ञान हो। अधम होता है नीच व्यक्ति, जिसके कर्म अच्छे नहीं होते, वो अधम है। तो अतरंग का होता है भैया बहिरंग। क्या होगा? बहिरंग होगा। अल्पज्ञ का होगा आपका क्या? बहुज्ञ होगा, जिसको बहुत जानकारी हो,
जो बहुत कुछ जानता हो। अधम का होता है नीच, और नीच का क्या होता है, उत्तम होता है। तो व्यक्ति को अपने जीवन में अधम नहीं बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, उत्तम बनना चाहिए, और उसी के लिए काम करने चाहिए। ठीक है। निम्नलिखित विलोमनार्थी शब्द युग्मों में से असंगत कौन सा है जिसका जोड़ा सही नहीं है। अथ का इति होता है, अथ बोलते हैं किसको, शुरू होने को, ठीक है, शुरू होने को, और इति बोलते हैं अंत को। तो शुरू का क्या अंत हो जाएगा, शुरू का क्या अंत हो जाएगा, आप कहेंगे जी भैया एकदम से सही है। अल्पज्ञ का बहुज्ञ अभी बताया। अनुकूल मतलब उसके जैसा, प्रतिकूल उसके जैसा नहीं। अवनति का क्या पतन होता है, ये तो समानार्थी हो गया भैया। अवनति का होना चाहिए क्या, उन्नति। उन्नति होती है तरक्की, और अवनति क्या होता है आपका, क्या बोलेंगे, जिसको बोलते हैं हम कि उन्नति ना होना, अवनति, नीचे की तरफ जाए कोई और ऊपर की तरफ कोई जाए तो उन्नति होगा, है ना, उन्नति होगा। कल मैंने आपको बताया आप सबके कमेंट्स यहाँ नहीं दिखते हैं। जैसे किसी साथी ने उत्तर दिया चौथे का ए, तो सिर्फ ए लिखेगा ना, ए तो ही उत्तर दिखेगा आपका। अगर आप ऐसे लिख देते ना ए, तो यहाँ नहीं दिखते हैं, यहाँ वाले सिस्टम पे नहीं दिखते हैं। फिर मैंने कल भी आपको बताया था, तो इस वजह से सब धुंधला धुंधला हो जाता है बहुत दूर तक। तो बताएंगे जी। आग्रह का विग्रह होता है क्या, आग्रह का विग्रह होता है, नहीं जी, आग्रह का होता है दुराग्रह। ठीक है, आग्रह मतलब किसी सही बात के लिए कहना, अनुचित बात के लिए कहना, वो दुराग्रह होता है। गणतंत्र का साथी क्या आपका लोकतंत्र होता है, आप कहेंगे नहीं जी दोनों समानार्थी हैं। गणतंत्र का होना चाहिए राजतंत्र, जहां राजा का बेटा ही राजा बनता, और गणतंत्र में तो हम चुनते हैं। आकीर्ण मतलब आया, और विकीर्ण मतलब बिखरा हुआ, दोनों होंगे अपने। ठीक है, एक तरफ आके इकट्ठा हो जाए और एक तरफ से जाके बिखर जाए, ये दोनों एकदम से होते। थोक का क्या परचून होता है, थोक की दुकान परचून की दुकान नहीं जी, थोक का होता है फुटकर, क्या होता है, रिटेल कहते हैं जिसको। ठीक है, फुटकर होता है, फुटग्रह। जैसे आग्रह का दुराग्रह हुआ, ऐसे ही अनुग्रह का क्या होता है बताएंगे। अनुग्रह का क्या होता है आपका, तो आप बोलेंगे भैया अनुग्रह होता तब हम विग्रह चुनते, अनुग्रह का विग्रह हम चुन देते। ठीक है। निम्न में से किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है, जो साथी सही विलोम शब्द नहीं है वो आपको चुनना है। आसक्ति का क्या होगा आपका, नास्तिक होगा, नहीं जी, आसक्ति का होना चाहिए। आसक्ति मतलब होता है किसी से लगाव, किसी से लगाव, जैसे भगवान में आसक्त है कोई, आसक्ति होती है वही लगाव का गुण। तो आसक्ति का अनासक्ति होना चाहिए। नास्तिक का तो आस्तिक होना चाहिए, क्या होगा, जो वेदों को प्रमाणिक ना माने, और जो वेदों को प्रमाणिक माने वो आस्तिक, जो ना माने वो नास्तिक। तो ये क्या हो गया आपका, गलत हो गया। झुकाव का तनाव होता है, सही विलोम शब्द युग्म नहीं है, तो क्या बोलेंगे भैया, ये सही हो गया आपका। जटिल का सरल होता है, मिलन का वियोग हो जाएगा, विलन का। जैसे आसक्ति है, आसक्ति की जगह अगर आसक्त शब्द होता तो विलोम शब्द क्या लिखते, कॉपी में लिखना दोस्त प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है। साथी कुछ पेन और कॉपी लेके बैठे। आसक्त का क्या होगा, बस ये लिखा करो बाद वाला अपनी कॉपी में, अनासक्त, मेमोरी अच्छी होती है। जैसे मैं बोलूँ अमग्न शब्द है कोई, अमग्न मतलब मग्न माने होता है डूबा होना, किसी विचारों में मग्न है। ए माने ना, विचारों में मग्न नहीं है, उसका होगा निमग्न, यानी कि विचारों में मग्न है। ठीक है, आगे आएंगे। विज्ञ का विलोम शब्द कौन सा होगा, विज्ञ का प्रज्ञ होगा, सुविज्ञ होगा, अविज्ञ होगा, या अज्ञ होगा। विज्ञ होता है वी माने अच्छा ज्ञ, जिसको अच्छा ज्ञान हो, और उसका क्या होगा अज्ञ, जिसको ज्ञान ना हो, ए माने ना और ज्ञान नहीं है। प्रज्ञ का होता है साथी मूढ़ भी होता है, मूढ़, या फिर अप्रज्ञ भी कहते हैं, अप्रज्ञ, अप्रज्ञ। ठीक है, अप्रज्ञ लोग पता है कौन होते हैं, जो किसी दूसरे की मानसिकता के हिसाब से चलते हैं, थोपी हुई मानसिकता के हिसाब से। और जिन साथियों के अंदर या जिस जीव के अंदर अपना चिंतन होता है वो होता है प्रज्ञ, और जो प्रज्ञ होता है उसी को प्रज्ञा हासिल होती है। ठीक है, नहीं तो बाकी लोग तो उलझे ही रहते हैं। सर्वज्ञ का क्या होगा, सर्वज्ञ जिसको हम बहुज्ञ कहेंगे। अभी मैंने आपको बताया, एक बार बोलें भैया अल्पज्ञ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अल्पज्ञ हो जाएगा। लेकिन एक शब्द पूछा जाता अभिज्ञ, जिसको अभी ज्ञान हुआ हो, अभिज्ञ नहीं होता ये होता अभिधनज्ञ, जिसको अभी ज्ञान हुआ हो। अनभिज्ञ जिसको अभी भी ज्ञान नहीं हुआ है, अन माने ना और भिज्ञ मतलब ज्ञान नहीं है। ऐसे ही आता है आपका कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा, तो
तो कृतज्ञ का होता कृतज्ञ जो अपने ऊपर किए गए उपकारों को मानता है कि हाँ मेरे साथ जीवन में उसने मेरे लिए अच्छा किया, मेरी मदद की। तो कृतज्ञ का क्या होता है? कृतज्ञ का होगा भैया कृतघ्न, जो अपने ऊपर किए गए उपकारों को नहीं मानता। जैसे उद्धत शब्द होता है, उद्धत का क्या होगा साथी बोलेंगे? उद्धत का होगा विनीत। क्या होगा? उद्धत का होगा विनीत। सर जी रद्द का विलोम शब्द क्या होगा? बच्चा प्रश्न नहीं पूछने हैं। रद्द होता परीक्षा रद्द कर दी गई, परीक्षा बहाल कर दी गई, रद्द का बहाल होता है। कक्षा में उत्तर देने हैं, याद करके आने के लिए कहा था, कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए नहीं आना था, उसका कोई मतलब नहीं है। इतने सारे बच्चे अपने प्रश्न पूछने लग जाएं तो कितनी प्रश्नों की संख्या हो जाएगी? ठीक है। उपत्यका का विलोम शब्द क्या होगा? उपत्यका का बताएंगे जी। उपत्यका का क्या होता है? जो पहाड़ के नीचे की भूमि, पहाड़ के ऊपर की भूमि। आदित्य का होता है, आदित्य का। जैसे मुझे बताओ उन्मीलन का विलोम शब्द क्या होता? उन्मीलन होता है जब आपकी आंखें खुलती हैं, आंखों का खुलना। तो उन्मीलन का क्या होता? आंखों का बंद होना, अर्थात निमीलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निमीलन हो जाएगा। अर्जन का बताइए। अर्जन का मतलब होता है कमाना। अर्जन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? इष्ट का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो अर्जन का क्या हो जाता है? वर्जन अर्थात खर्च कर देना। और इष्ट का हो जाता है आपका अनिष्ट। क्या हो जाता है? अनिष्ट हो जाता है, अनिष्ट। परावलंबी का विलोम शब्द क्या होगा? ये एक शब्द से बना हुआ है, अवलंब। और अवलंब माने क्या होता है? अवलंब माने होता है सहारा। जैसे आप किसी का सहारा लेते हैं, अवलंब माने होता है सहारा। अवलंब का अर्थ क्या होता है? अवलंब का अर्थ होता है सहारा। तो परावलंबी, पर मतलब दूसरे के, अवलंबी जो दूसरे के सहारे हो वो परावलंबी। और जो स्वयं के सहारे होता स्वयं धन आलंबी। तो क्या बोलेंगे? वो स्वयं के भरोसे है तो उसको बोलते स्वावलंबी। कहते हैं ना कि आपको अपने जीवन में स्वावलंबी होना चाहिए, स्वयं के भरोसे आपको होना चाहिए। आवृत शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? आवृत माने होता है ढका हुआ। क्या होता है? ढका हुआ। क्या होता है? ढका हुआ होता है। तो आवृत का क्या होगा आपका भैया? अनावृत होगा, जो ढका हुआ ना हो, जो ढका हुआ ना हो, ढका हुआ ना हो, विमोचित। लौकिक का बताइए। लौकिक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? लौकिक का विलोम शब्द बचाएं। गोचर होता है, यह इंद्रियों से गोचर है, अर्थात इंद्रियों से दिखता है। गोचर का क्या हो जाएगा? कौटिल्य शब्द होता है एक। कौटिल्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? लौकिक, जिसका संबंध लोक से है। तो अलौकिक क्या होगा? जिसका संबंध दोस्त लोक से ना हो। गोचर क्या होता है? जो आंखों से दिखे। अगोचर जो ना दिखे, अगोचर होता है। कौटिल्य का आप बताएंगे सारे लोग, कौटिल्य का क्या होगा? तो कौटिल्य जो कुटिल बुद्धि वाला है, कुटिल बुद्धि वाला है। और इसका होता है आपका आर्जव, यानी कि सीधा साधा। एक कुटिल होता है, थोड़ा चालाक बुद्धि का होता है। और आर्जव होता है भोला भाला, सीधा साधा भी उसको हम कहते हैं। मूर्त शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? मूर्त होता है जो साथी जिसका कोई मूर्त रूप हो, जिसको आप छू सकते हैं। लेकिन एक होता है अमूर्त रूप। जैसे कोई डांस है, मैं बोलूं आपसे, जैसे कि एक डांस मोहिनी अट्टम, तो आप मोहिनी अट्टम डांस को, क्या मोहिनी अट्टम नृत्य को आप स्पर्श कर सकते हैं? तो वो अमूर्त रूप है। गरबा नृत्य क्या है? अमूर्त रूप है। मैं बोलूं आपसे कालबेलिया क्या है भैया? अमूर्त रूप है, क्योंकि वो सब नृत्य हैं, कलाएं हैं, अमूर्त रूप है। मूर्त कौन होता है? जैसे लाल किला छू सकते हैं, ताजमहल भैया उसको हम छू सकते हैं। तो मूर्त का होता है आपका अमूर्त होता है। ठीक है। आर्तव का बताइए क्या होगा? जैसे आर्जव बड़ा अच्छा था आपका अभी। आर्तव का बताइए। आर्तव का मतलब होता है आपका उद्यम का बताइए। उद्यम, जो आप साथी मेहनत कर रहे हैं वो उद्यम है। परोक्ष का बताइए क्या होगा? परोक्ष, जिसको हम अप्रत्यक्ष भी कहते हैं। और आगत का बताइए। आगत का क्या होगा आपका? क्या बोलेंगे? आगत का क्या होगा? आर्तव का होता है साथी अनार्तव। आर्तव होता है आपका क्या? रजोधर्म होता है। रजोधर्म समझते हैं ना, मासिक धर्म। जैसे हम बोलते हैं हमारी बहनों में होता है आपका किसका, जिसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक धर्म, वही आर्तव है। आर्तव का अनार्तव होगा। उद्यम का क्या होता है? वो होता है निरुद्यम। क्या होता है? निरुद्यम होता, कोई उद्यम नहीं है। परोक्ष का होता है आपका प्रत्यक्ष। क्या होगा? प्रत्यक्ष बोल सकते हैं या अपरोक्ष बोल सकते हैं, अपरोक्ष। आगत का क्या होते हैं? जो आया हुआ, और जो आया ना हो वो अनागत होगा। क्या होगा? आगत माने आया हुआ, और अनागत जो आया ना हो, जो आया ना हो।
यथार्थ शब्द का विलोम शब्द कौन सा होगा? यथार्थ किसको कहते हैं साथी? आपका यथार्थ बोलेंगे यथार्थ रूप से, तो यथार्थ किसको बोलेंगे जरा बोलें? यथार्थ का क्या कृत्रिम बोल दे? नहीं जी, कृत्रिम होता है आर्टिफिशियल, जो मनुष्य द्वारा बनाया गया है। इसका तो होता प्राकृतिक, जो प्रकृति द्वारा बनाया गया है। तो उचित का अनुचित होता है आपका, यथार्थ का होगा आदर्श। क्या होगा? यथार्थ का हो, यथार्थ मतलब कल्पित है, जो कल्पनाओं में है, ठीक है। यथार्थ की बातें मत करो, आदर्श की बातें करो। किसकी? आदर्श की, जो सच में है। प्रसारण का विलोम शब्द क्या होगा? प्रसार, जैसे समाचार प्रकाशित, आपका एक तो अखबार प्रकाशित होता है, समाचार क्या होता है? प्रसारित। तो प्रसारित का मतलब होता है फैलना, सब जगह उसका प्रसार हो गया। तो जिसका प्रसार हो गया, जो फैल गया, और उसी का क्या हो जाएगा? आकुंचन अर्थात सिकुड़ना। आकुंचन का अर्थ क्या होता है? आकुंचन का अर्थ प्यारे साथी क्या होता है? सिकुड़ना होता है भैया। क्या होता है? सिकुड़ना होता है, सिकुड़ना होता है, ठीक है। आरक्षण का होता है अनारक्षण। जैसे आरक्षित को हम क्या बोलेंगे? अनारक्षित। आरक्षित सीट, अनारक्षित सीट, आरक्षण का अनारक्षण होगा, ठीक है। तो प्रसारण का क्या होगा? सिकुड़ना। शुक्ल का विलोम शब्द कौन सा है? 20 में से स्कोर पूछूंगा आप सब लोगों का, 20 में से कितना स्कोर हुआ? फिर 37 में से। तो शुक्ल क्या होता है आपका? शुल्क मत बोल देना। देखो निशुल्क किसका होगा जब शुल्क की बात करें? तो यहाँ पर शुल्क थोड़ी ना लिखा हुआ था, जो साथी ए उत्तर बताएंगे, कुछ ए बता रहे हैं। शुल्क माने फीस, निशुल्क मतलब कोई फीस नहीं। शुक्ल माने तो होता है सफेद, शुक्ल पक्ष, ये चंद्रमा के पक्ष होते हैं। जैसे आपने देखा चंद्रमा का आकार जब बढ़ता है तो उसका उजाला भी बढ़ेगा, और एक समय पर पूर्ण चंद्रमा हो जाता है, अर्थात पूर्णिमा हो जाती है। तो चंद्रमा का आकार जब बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है? पूर्ण आकार की तरफ, यानी उजाला बढ़ रहा है, तो वो शुक्ल पक्ष होता है। लेकिन चंद्रमा का आकार घटता भी तो है, अमावस्या की तरफ आप जब जाएंगे तो चंद्रमा का आकार क्या होगा? घटता जाएगा, यानी अंधेरे की तरफ चंद्रमा जा रहा है। अंधेरा अर्थात कृष्ण अर्थात काला होता है, अंधेरे पक्ष की तरफ जा रहे, अंधेरे पक्ष की तरफ। तो कृष्ण क्या हो जाएगा साथी? आपका शुक्ल का हो जाएगा। सशुल्क का कोई मतलब नहीं बनता यहाँ पर, सैरस का जरूर बन जाएगा, नीरस, बिना रस का। सैरस माने रस सहित आपका। मुझे बताओ साथी, परुष का विलोम शब्द क्या होगा? परुष का विलोम शब्द क्या होगा? रिजु बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है। रिजु कोण भी आप जानते होंगे, 180 डिग्री सीधी रेखा को कहते हैं। कटु का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? कटु का। तो परुष क्या होता है आपका? परुष बोलते हैं कठोर को। क्या बोलेंगे? कठोर को। कोमल आपका। ऋजु होता है सीधा, वक्र होता है आधा टेढ़ा। कटु का होता है आपका मृदु। जैसे मैं बोलूं आपसे कुछ ऐसी बात जो आपको बुरी लगे तो वो कटु बात हो गई। कहते हैं ना कटु वचन नहीं बोलना चाहिए। और मैं ऐसी बात करूं जो आपको ठीक लगे तो वो मृदु बात हो गई। बड़े प्यार से तुमको किसी बात को समझा दूं तो वो क्या है? वो मृदु है। पुष्ट शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? हष्ट पुष्ट बोलते हैं जैसे, तो हष्ट और पुष्ट। पुष्ट का मतलब क्या है? बड़ा पौष्टिक भोजन उसने प्राप्त किया है और शरीर उसका कैसा हो चुका है? अब पुष्ट हो चुका है। और पुष्ट का विलोम होता है क्षीण, अर्थात कमजोर होता है, कमजोर होता है, ठीक है। पुरस्कार का हो जाएगा आपका दंड हो जाएगा, ठीक है। प्रकृति का साथी आपका क्या होगा? प्रकृति का नहीं हो सकता कुछ भी विलोम, जरूरी नहीं है हर शब्द का विलोम हो ही। जैसे मैं आपसे बोलूं दोस्त, मुझे बताना मिट्टी का विलोम क्या होगा? मिट्टी का विलोम क्या होगा? बताएंगे क्या? सारे दोस्त बोले। मैं आपसे बोल दूं पंखा का विलोम क्या होगा? तो कभी ऐसा मत सोचना कि हर शब्द का विलोम हो, ये जरूरी है। सारे लिखें थम्स अप करके, बात समझ गए? सभी शब्दों का विलोम हो ये जरूरी नहीं है। मैं आपसे पूछ लूंगा नहीं तो ऐसे ही, लाइट का विलोम क्या होता है? बल्ब का विलोम क्या होता है? ठीक है। हम आपसे पूछ लेंगे रस्सी का विलोम क्या होता है, तो आप कहेंगे नहीं भैया। दूध का विलोम क्या होता है? समझे? तो प्रकृति, प्रकृति का नहीं बनेगा। प्राकृतिक होता तो कृत्रिम बना देते। विराट माने बड़ा, विराट का विलोम शब्द क्या होगा? बोलेंगे वृहत। वृहत बोलते हैं बड़े को, जैसे वृहत कोण भी आप अक्सर गणित में पढ़ते होंगे। पाताल, पाताल लोक, पाताल का क्या होगा आपका? इतिहास, जो बीत चुका उसका क्या होगा? इतिहास क्या है? जो बीत चुका है। तो विराट होता है बड़ा, और इसी को बोलते हैं क्षुद्र, छोटा, ठीक है। विराट रूप, क्षुद्र रूप। वृहत बड़ा होता है, लघु, लघु छोटा होता है, ठीक है। पाताल का होता है आपका आकाश। क्या होता है? आकाश ऊपर की ओर, पाताल नीचे की ओर। इतिहास जो बीत चुका और जो भविष्य आने वाला है वो भविष्य होगा। क्या होगा? वो भविष्य होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो कृपण का विलोम है?
कृपण किसको बोलते हैं भैया? कंजूस को बोलते हैं। कंजूस को किसको बोलते हैं? कंजूस, जो मक्खी चूस है, जो क्या है, जो मक्खी चूस है, कंजूस को कहते हैं। तो कनिष्ठ किसका होता है? कनिष्ठ जो है साथी वो आपका वरिष्ठ का होता है मेरे मित्र। किसका? वरिष्ठ का। तो कृतघ्न कृतज्ञ का होता है। अधम का मैं उत्तम आपको बता चुका। दानी जो दान को देने वाला है, दानी जो दान को देने वाला है। सुलभ जो आसानी से मिल जाए, जैसे मान के चलो किसी को दान ही मिल जाए। सुलभ का क्या होगा? श्वेतांबर का क्या होगा? श्वेतांबर का विलोम शब्द क्या होगा? पूछा गया है आपसे। मनुज का विलोम शब्द क्या होगा? मनुज का विलोम शब्द। दुर्जन का विलोम शब्द क्या होगा? दुर्जन का। तो सुलभ का होता है आपका, सुलभ जो आसानी से मिल जाए। दुर्लभ, दू माने कठिनाई से, लभ मतलब उपलब्ध हो। श्वेतांबर का क्या होगा आपका? दिगंबर, जैन धर्म की शाखा, विपरीत विचारों वाली, जो श्वेत वस्त्र पहने और जो वस्त्र ही ना पहने। मनुज का होता है दनुज। मनुज होता है जो मानव, मनु से उत्पन्न, जन्म लिया है। दनु मतलब दानव से जिसने जन्म लिया है। दुर्जन राक्षस हो गया। और दुह धन जन, सत धन जन क्या होता है? अच्छा पुरुष। सज्जन होता है अच्छा पुरुष भैया, अच्छा पुरुष। तृषा शब्द का सही विलोम क्या होगा? तृषा जिसको हम तृष्णा भी कहते हैं, प्यास भी कहते हैं, प्रश्ना जिसके लिए मनुष्य पूरे जीवन भर भागता रहता है। आपको हमको छोटी कक्षाओं में बात बताई गई, मृग तृष्णा, मृग की प्यास है। पूरे पूरे जीवन भटकता रहता है कि कहीं से सुगंधित खुशबू आ रही है, अब मुझको यहाँ भाग जाना है, अब मुझको वहाँ भाग जाना है, अब मुझे यहाँ जाना चाहिए। जैसे स्वामी विवेकानंद के पास में उनके एक शिष्य आए, तो उन्होंने कहा कि जी मैं खुद को केंद्रित कैसे करूं? तो उन्होंने उसको कुत्ता दे दिया। बोले मेरे कुत्ते को घुमा के लेके आओ तुम। थोड़ी देर बाद जब कुत्ते को घुमा के वो आदमी लेके आया तो कुत्ता बहुत तेजी से हाँफ रहा था। मनुष्य आराम से खड़ा था। तो स्वामी जी ने उससे पूछा कि ये कुत्ता इतना क्यों हाँफ रहा है? तो उन्होंने कहा कि जी ये कुत्ता ऐसा था, इसको जो चीज़ दिखे उसी की तरफ भाग पड़े। जीवन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको आकर्षित करती हैं और आप उसकी तरफ भाग पड़ते हैं। फिर तो आप कहेंगे भैया तो कुत्ते का हाल क्या हो गया? हाँफने लग गया। और हासिल क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। गली में देखा बाइक जाती है, कुत्ते उसके पीछे भाग लेते हैं। जी भैया पता ही नहीं चला आज तक भागते क्यों हैं। तो ऐसे ही आदमी भी भागता है, तो पता ही नहीं है क्यों भागता है। तो उसके लिए कहा जाता है क्या? तो तृष्णा सबके अंदर है, मृग के अंदर है जैसे, लेकिन है किसके पास? उसके स्वयं के पास है। तो तृष्णा का क्या होता है आपका? तृषा का होता है साथी तृप्ति, कि भैया मुझे तो तृप्ति हो गई, अब कुछ और नहीं चाहिए। दिशा का होता है दिशाहीन, जिसको कोई दिशा ही ना मिल रही हो तो उसको होता है दिशाहीन। वंध्य का विलोम शब्द क्या है? एक आदमी ऐसा है कि उसके कार्य बहुत अच्छे हैं और बड़ा शानदार व्यक्तित्व, कभी किसी की बुराई नहीं करता, ना अपना लालच सोचता है, तो वो क्या हो गया? वंदना के योग्य हो गया और लोगों को सही राह दिखाए। और एक ऐसा है जो गलत कार्य करता है और चालाकी से कार्य करता है, तो एक दिन क्या हो जाता है? लोगों की निंदा का पात्र हो जाता है। तो निंदा का पात्र हो गया तो निंद्य, और वंदा आपका वंदना का पात्र है तो वंद्य। अगर वंदनीय पूछ लेता ऐसे ही तो हम कहते निंदनीय होगा। निंदनीय कार्य, निंदा के योग्य कार्य, वंदनीय अर्थात वंदन के योग्य कार्य, महान कार्य। इनमें से कौन सा शब्द स्तुति का विलोम शब्द है? और बड़ा अच्छा यहाँ से रिलेट कर सकते हैं, वंदनीय निंदनीय। जैसे डाकू अंगुलीमाल की कहानी सुनी? जी भैया, वो सबकी उंगली काटता, अपने गले में टाटता। जब उसके सामने महात्मा बुद्ध आए तो महात्मा बुद्ध तो उससे डरे नहीं। उसने कहा तू मुझसे क्यों नहीं डरता है? मुझसे तो सब डरते हैं, तो फिर तू काहे को नहीं डर रहा है मुझसे? उन्होंने कहा मैं क्यों डरूं? उसने बोला मैं आदमी को मार के उंगली काट लेता हूँ, फिर आदमी मर जाता है। तो उसने बोला तुम पक्का उंगली काटते हो? तो उसने बोला हाँ मैं पक्का उंगली काटता हूँ। जान से भी पक्का मारते हो? हाँ जान से भी पक्का मारता हूँ। तो फिर डरने से क्या फायदा होगा? क्या जो आज तक डरा उसको तुमने छोड़ दिया था? बोले छोड़ता नहीं हूं। तो बोले डरू क्यों फिर? तो फिर उन्होंने उसको पाठ समझाया। कई घंटे लगे अंगुलीमाल को समझाने में, और फिर वो कौन बना? महर्षि रत्नाकर बना। तो उसके काम कैसे हो गए? अब बाद में वंदनीय हो गए। पहले काम कैसे थे? वो निंदनीय थे, निंदनीय थे। तो यहाँ से हम एक उपदेश और सीखते हैं, एक शिक्षा और सीखते हैं कि हम अपने जीवन को तब चाहें तब परिवर्तित कर लें। बेशक आज तक आपने अपना जीवन चाहे जैसे जिया हो, आज तक तुम बेशक डाकू अंगुली माल बनकर जिए हो, लेकिन तुम्हारा अगला जीवन रत्नाकर का हो सकता है। लेकिन इसका चुनाव कौन करेगा? जब आपके अंदर की ज्योति जल जाएगी, जब तुमको ये पता चल जाएगा कि हाँ ये काम गलत है और ये सही है।
इनमें से कौन सा शब्द है स्तुति? स्तुति का विलोम स्तुति होता है साथी किसी की पूजा करना, किसी के पक्ष में बात करना। कुछ लोग आप देखेंगे जीवन में उनको क्या निंदा का काम होता है, बस निंदा। आलोचना होती है किसी की बुराई करना, और प्रशंसा क्या होती है? किसी की तारीफ करना, वो प्रशंसा होती है। ओजस्वी का विलोम शब्द क्या होता है? जिसमें बहुत चमक हो, जिसका ज्ञान झलके। कहते हैं ना कि वह तो बहुत ओजस्वी पुरुष है, उसके अंदर ज्ञान प्रफुल्लित, क्या बोलते हैं, स्फुटित होता है। ठीक है, ओजस्वी को क्या बोलेंगे? निस्तेज, जिसके अंदर कोई तेज ना हो, जिसके अंदर कोई तेज ना हो। जैसे सामिश का क्या हो जाता है? जो मांस को खाता है, सामिस का होता है भैया निरामिष, मांस को ना खाने वाला, ना खाने वाला। निर्मल की मैं बात करूं, निर्मल का क्या होता है? निर्मल बोलते हैं किसको भैया जी? स्वच्छ को कहते हैं, जो एकदम साफ रहता हो। और निर्मल का हो जाता है मलिन, क्या हो जाता है? मलिन, अर्थात गंदा होता है, गंदा। उज्जवल का क्या होता है? उज्जवल मतलब जो उज्ज्वलित हो, जो चमके। और एक होता है धूमिल, जैसे शीशे पर धूल लग जाती है तो कुछ दिखता नहीं, धूमिल हो जाता है। स्थावर का क्या होता है आपका? स्थावर का होता है आपका जंगम, जिसको कहीं ना ले जा सके वो स्थावर, और जिसको कहीं ले जाया जा सके वो जंगम है, जंगम है। जैसे स्थावर संपत्ति बोले पेड़ पौधे, आप ले जाएंगे क्या कहीं संपत्ति को? घर ले जाओगे क्या कहीं? स्थावर को कहीं घर को ले जाओगे कहीं? नहीं। आपके पास जो पैसे हैं उनको ले जा सकते हैं, तो वो क्या है? वो जंगम हो गया, जंगेम हो गया आपका। साप, आप बोलेंगे मुझे सापेक्ष का क्या होता है? सापेक्ष का, तो सापेक्ष का होता है निरपेक्ष, क्या होता है? निरपेक्ष होता है आपका, निरपेक्ष होगा। प्रवृत्ति का क्या होता है विलोम शब्द? प्रवृत्ति का बताइए। प्रवृत्ति का होता है भैया निवृत्ति, क्या होता है? निवृत्ति होता है आपका, निवृत्ति। निम्न में से कौन सा विलोम शब्द है जो सुमेलित नहीं है, यानी जिसका जोड़ा साथी सही नहीं है? पौराणिक, पौराणिक का प्राचीन होगा। कनिष्ठ का क्या ज्येष्ठ होता है आपका? तो क्या बोलेंगे? जी हाँ। उग्र बहुत गुस्से वाला, सौम्य बहुत शांत। उग्र का सौम्य हो जाएगा। ध्वंस मतलब किसी चीज को खत्म कर देना, जो विध्वंस प्रयोग करते हैं, और निर्माण किसी चीज को बनाना। तो प्राचीन का पौराणिक नहीं होता, ये तो समानार्थी हो गए। प्राचीन का क्या होता है? अर्वाचीन होता है, अर्वाचीन या फिर आधुनिक बोलते हैं। पौराणिक का तो जो पुराणों से संबंध रखे, और अपौराणिक क्या होता है? जो पुराणों से संबंध ना रखे। ए माने ना पुराण एक, जिसका पुराणों से संबंध ना हो। यानी ऑप्शन ए क्या हो गया हमारा? गलत हो गया। आकाश का विलोम बताइए। आकाश का साथी विलोम शब्द क्या होगा? और अब स्कोर बताएंगे एक बार। धरती या पाताल, और सच स्कोर बताना। जितनी ईमानदारी आज तक सिखाई है उतनी ईमानदारी से उत्तर बताना। अनर्थ का होता है अर्थ। अनघ का होता है आपका अघ, क्या होता है? अघ होता है। जैसे आकाश के लिए हम बोलते पृथ्वी के लिए फिर क्या प्रयोग होता है? पृथ्वी के लिए गगन के, गगन शब्द का प्रयोग होता है। एक बार बताएंगे सारे दोस्त, एक बार कमेंट सेक्शन रोक के बच्चों का स्कोर दिखाएं कुछ का। बहुत बढ़िया, निशा कुमारी जी 19 पर हैं, और आपका दुर्गेश भाई, कई साथी तो 9 पर हैं। दोस्त आज तक कहाँ थे? इतना कम स्कोर स्वीकार्य नहीं है, बहुत कम स्कोर है। जितने भी साथियों का स्कोर लगभग 90% के पास है। हिंदी में तो उम्मीद करेंगे, तो हिंदी में उम्मीद कर रहे हैं, तो 20 में से 90 कितना हो गया? 90%, अर्थात 18 के आसपास तो होने चाहिए भाई। 17 चल जाएगा, 18 19 इसके आसपास स्कोर तो सबके चाहिए। जो 20/20 पर हों ईमानदारी से, तो वो तो भाई कमाल स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की है तभी 20 आए हैं। बगैर मेहनत के कुछ हासिल नहीं होगा। ठीक है, अगले पर स्कोर बनाने का प्रयास करें, अगले 17 में से भी पूछेंगे। कौन सा शब्द है जो ऐहिक शब्द का विलोम शब्द है? भौतिक है, सांसारिक है, पारलौकिक है, या अहलौकिक है? तो क्या बोलेंगे? ऐहिक का होता है आपका साथी पारलौकिक, क्या होता है? पारलौकिक। यानी ऐहिक का अर्थ होता है आपका लौकिक, इसी को हम अलौकिक भी कह सकते हैं। देखो भौतिक का क्या होता है? भौतिक का होता है जो चीज़ें छुई जा सकती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं आत्मिक, आध्यात्मिक, जिनको आप छू नहीं सकते। तो भौतिक का क्या होता है? आध्यात्मिक होता है। ठीक है। महान का बताइए कहाँ होगा? महान का होगा साथी आपका तुच्छ। महान व्यक्ति और तुच्छ व्यक्ति फर्क होता है। ठीक है। अधुनातन का बताइए। अधुनातन होता है जो अपडेटेड है, जो क्या है आपका एकदम से नया है। अधुनातन का होता है पुरातन, अर्थात पुराना, क्या होता है? पुराना होता है, पुराना होता है।
खिन्न का विलोम शब्द बताइए। विलोम शब्द क्या है? खिन्न, किसी से खिन्न हो जाना, यानी कि उससे विमुख हो जाना। और एक होता है उसका विमुख हो जाना, एक है क्या बोलेंगे? मुदित महीपति मंदिराय। मुदित का मतलब होता है प्रसन्न होना। क्या बोलेंगे? मुदित का मतलब होता है प्रसन्न। विखिन्न मत चुन लेना, भूल मत चुन लेना। मृदु नहीं होगा, मृदु होता है किसका? आपका मौन। बताइए मौन किसका होगा? मृदु कोई नहीं होता। मौन किसका होता है साथी? एकत्र। बताइए एकत्र किसका होता है? मौन होता है भैया चुप, और मुखर होता है जो शब्दों को प्रकट कर दे, कुछ बोल दे। जैसे बोलूं कि बच्चे मुझसे मुखर हुए, अर्थात आपने मुझसे कुछ बोला। एकत्र का क्या हो जाएगा दोस्त? आपका विकीर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विकीर्ण हो जाएगा। प्राची शब्द का विपरीतार्थक क्या है? दिशाओं को साथी संस्कृत में आपका तत्सम अन्य नाम से जाना जाता था। जी भैया। तो उदीची जो शब्द है दोस्त, ये पहले तो प्राची को ही बताइए। प्राची क्या है? वो पूरब है, अर्थात पूरब का विलोम क्या होगा? पश्चिम होगा। और पश्चिम कौन है? वो प्रतीची है। प्रतीची कौन है? पश्चिम है। और उत्तर का विलोम क्या होता है? दक्षिण। तो ये उदीची का क्या होगा? फिर अवाची होगा। उदीची का होता है अवाची। अवाची बोलते हैं किसको? साउथ को, दक्षिण को। और उदीची बोलते हैं किसको? उत्तर को। कुल कितनी दिशाएं मैंने आपको बताई थी जब हिंदी में आपको सिखाता था? बताना जरा भैया, कितनी दिशाएं मैंने आपको कुल बताई थी? अंतर्मुखी का होता है आपका, क्या बोलेंगे भैया? बहिर्मुखी होता है। क्या होता है? बहिर्मुखी होता है, बहिर्मुखी। तो नवीन का प्राचीन हो जाएगा। दिशाएं कितनी बताई थी भैया? कुछ दोस्त 8 बता रहे हैं। नहीं भैया, गलत बता रहे हैं। 10 वाले सारे साथी सही हैं। फिर तुम पढ़े नहीं हमसे। ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है, ये पश्चिम है। ये क्या है? ये पश्चिम है। ठीक है। और इसके विपरीत क्या होगी? उत्तर के विपरीत दक्षिण, पूरब के विपरीत क्या होती है? पश्चिम होती है। इनके बीच में दिशाएं होती हैं आपका। पूरब को हमने क्या बोल दिया? इसको हमने प्राची कह दिया, प्राची कह दिया। और पश्चिम को हमने क्या कह दिया? प्रतीची कह दिया, प्रतीची। उत्तर को हमने साथी क्या कह दिया? आपका उदीची कह दिया, उदीची। और साथी यहाँ पर दक्षिण को हमने क्या कह दिया? अवाची। अब आती है इनके बीच की दिशाएं, ये कौन सी है? तो क्या बोलते हैं? VIAN। क्या बोलते हैं इनको? VIAN, VIAN। तो ये कौन सी होती है? वी से बताएं क्या होगा, आई से बताओ क्या होगा, ए से बताओ क्या होगा, और ने से बताओ क्या होगा। क्या होगा? तो क्या बोलेंगे भैया? वी से होता है वायव्य। तो कई बार पूछ लेता उदीची और प्राची के बीच की दिशा, या उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा। आई से क्या होता है आपका साथी? बोलेंगे ईशान होता है, ईशान, ईशान। तो ईशान कौन किस किस के बीच होता है? आपका दक्षिण और पूरब के बीच होता है, दक्षिण और पूरब के बीच होता है। ये कौन सी होती है? आपकी आग्नेय दिशा होती है। अग्नि से संबंधित आग्नेय। तो आग्नेय कहाँ पर होती है आपका? वो दक्षिण और पश्चिम के बीच में। और नैऋत्य किसके बीच में होती है? नैऋत्य किसके बीच में होगी आपका? बोलेंगे भैया फटाफट से, फटाफट से बोलेंगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी इतनी बात में? सारे दोस्त बोलेंगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी? अब यहाँ पर बोलेंगे मुझे, फटाफट से बताएंगे दोस्त, क्या कोई दिक्कत है? सॉरी 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 सॉरी, मैंने बयान यहाँ से लिख दी भाई। 1 मिनट, इसको बदलेंगे। यहाँ ध्यान से देखेंगे सारे। रियली सॉरी। क्या बोलेंगे? इसको हम वियान कहेंगे, वियान। वियान, मैंने वी वहां से लिख दिया। VIAN होगा। क्या बोलेंगे? VIAN होगा। अब लिखेंगे इसको। एक बार थम्स अप करें भैया, इसको हम करेक्ट कर चुके हैं। यहाँ पर देखो भैया, यहाँ पर इसको ठीक करेंगे एक बार सारे दोस्त। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितने दोस्त बोलेंगे? इसको मैं फिर से एक बार बना देता हूँ सारे दोस्तों के लिए, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, गलती ना हो। फिर से इसको लिख लेंगे एक बार, इसको एक बार लिखेंगे दोस्त फिर से हम। यहाँ उत्तर का जो विलोम होगा आपका, उत्तर का विलोम क्या होगा आपका भैया? दक्षिण होगा। ठीक है। और पूरब का क्या विलोम होगा आपका? पूरब का जो विलोम होगा दोस्त, वो होगा हमारा पश्चिम। इनके जो नाम है दोस्त, वो हमने लिख लिए। इनके नाम हमने लिख इनके नाम हमने सबके लिख लिए। संस्कृत में क्या होंगे? ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? एक एक से समझे। यहाँ से मुझे बताइए, उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा क्या होगी?
उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा क्या होगी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बोलेंगे जी भैया? ईशान हो जाएगी। एकदम ठीक उत्तर है, एकदम से सही उत्तर है। मैं आपसे पूछूं दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा क्या हो जाएगी भैया? आग्नेय हो जाएगी, आग्नेय हो जाएगी। मैं आपसे पूछूं दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा क्या हो जाएगी? नैऋत्य हो जाएगी। हम वियान में गलती कर रहे थे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। और ये दिशा क्या हो जाएगी आपका? उत्तर और पश्चिम के बीच की, ये वायव्य हो जाएगी। क्या बन जाएगी? वायव्य बन जाएगी। ठीक है, क्लियर है ना ये बात? एकदम ठीक है ना? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे आएंगे अब आगे आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है जी, इनमें से तीक्ष्ण शब्द का विलोम शब्द कौन सा होगा? तीक्ष्ण शब्द का विलोम शब्द कौन सा होगा? तीक्ष्ण शब्द का फटाफट से उत्तर देंगे। ठीक उत्तर आना चाहिए एकदम से। बोलेंगे क्या होगा? तीक्ष्ण किसको बोलते हैं? तीक्ष्ण बोलते हैं भैया तीखे को, जो तीखा होता है। और उसका क्या होगा? मंद होगा। देखो, तीव्र शब्द कभी पूछा जाए तो उसका होता है क्या? आपका शिथिल होता है, शिथिल होता है, शिथिल। ठीक है, शिथिल होता है, शिथिल होता है। ठीक है, आगे। बहुधा का विलोम कौन सा शब्द हो जाएगा? बहुधा बोलते हैं कि बहुत बार, बहुत बार। बहुधा ये प्रश्न आते रहते हैं, इसका मतलब है बहुत बार ये प्रश्न आते रहते हैं। तो बहुधा का बेमेल होगा, सदैव होगा, यदा कदा होगा, या बाध्य होगा। तो बहुधा होता बहुत बार, यदा कदा होता है कभी कभार। क्या होता है ये होता है भैया कभी कभार, ओकेजनली। क्या होता है? कभी कभार। बेमेल का क्या होता है साथी? संगत। संगत जोड़ा कौन सा है? सही। बेमेल जो आपका जोड़ा सही नहीं है। बाध्य होता है किसी काम को करने के लिए, बाउंड बोलते हैं, अबाध्य, अनबाउंड, जो बाध्य ना हो। विरह का विलोम शब्द क्या होगा? सारे दोस्त बोलेंगे विरह का विलोम शब्द क्या होगा? द्वेष का विलोम शब्द क्या होगा आपका? पुरातन का विलोम शब्द क्या होगा? पुरातन का विलोम शब्द क्या होगा? संचय का विलोम शब्द क्या होगा? जो आय का होता है वही होगा। यति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? यति का। छादन का विलोम शब्द बताइए, छादन का क्या हो जाएगा? तारुण्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तारुण्य का विलोम शब्द क्या होगा? तो विरह मतलब बिछड़ना, और विरह का क्या होता है? विरह की अग्नि, यानी बिछड़ने की अग्नि, मिलन हो गया। द्वेष किसी से ईर्ष्या रखना, इसका होता है प्रीति, प्रीति या राग भी कहते हैं। पुरातन का क्या होता है साथी? नूतन माने नया। संचय मतलब इकट्ठा किया, वह माने खर्च कर दिया। यति अर्थात सन्यासी, गृहस्थ हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? गृहस्थ हो जाएगा। छादन मतलब किसी चीज को आवरण या ढकना। प्रकाशन मतलब सबके सामने ले आना। तारुण्य का होता है आपका वार्धक्य। क्या होता है भैया? वार्धक्य होता है। तारुण्य का क्या होता है? वार्धक्य होता है। ठीक है, आगे आएंगे। संकीर्ण का विलोम क्या होगा? भैया 8 दिशा कहाँ पर हैं दोस्त? 8 तो हमने लिखी ली थी अभी। एक होती है आपका अधः माने नीचे, एक होती है ऊपर। क्या होता है? एक दिशा होती है ऊपर की और एक होती है नीचे की। 8 होती जो हमने अभी लिखी। ठीक है, वायव्य, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, और 2 क्या होती हैं? ऊपर नीचे की। तो इस तरह से कितनी दिशा होती है? तब 10 होती हैं आपका। संकीर्ण का क्या होता है साथी? आपका विस्तीर्ण। संकीर्ण होता है, संकरा बोलते हैं इसे, आपने कई बार सुना होगा, ये तो संकरा रास्ता है। तो संकरा कैसा होता है? पतला होता है। और विस्तीर्ण मतलब आपका जो विस्तार से होता है, ऐसी संकीर्ण होता है। संकीर्ण मतलब जैसे संकीर्ण दिमाग का व्यक्ति है, मतलब आपका उसकी समझ क्या है? विस्तृत नहीं है, विस्तीर्ण नहीं है, उसको छोटी सी चीजें पता है, और संकीर्ण उसका मस्तिष्क है। आगे आएंगे। संश्लेषण का विलोम शब्द क्या होगा? श्लेषण होगा, विश्लेषण होगा आपका, या सॉरी विश्लेषण नहीं है, विश्लेष होगा, या विश्लेषण होगा, या श्लेषार्थ होगा आपका। तो क्या बोलेंगे? संश्लेषण का होता है विश्लेषण। इसमें कई शब्द बन जाते हैं, जैसे संक्षिप्त से बताइए। संक्षिप्त का क्या होगा विलोम शब्द आपका? संक्षिप्त का बताइए। विरत का विलोम शब्द बताइए, विरत का। विरल का विलोम शब्द बताइए, विरल का क्या होगा? तो संक्षिप्त का होता है साथ ही आपका जो संक्षेप से हो, और विस्तृत होता है जो विस्तार से बताया गया हो। विरत होता है जिसका अंत हो जाए, लेकिन निरत क्या होता है? जो लगा हुआ है अभी भी, उसका अंत नहीं हुआ है। विरल का होता है आपका सघन, डेंस।
सघन किसको बोलते हैं? सघन वन। और विरल क्या होता है? जब दूर दूर तक ना हो। आगे आएंगे। आवाहन का विलोम तो क्या होता है? आवाहन होता है किसी को बुलाना। आवाहन, जैसे मैं बोलूं मैंने तुम सबका आवाहन किया, तो आवाहन कब होता है साथी? बुलाना। यानी अपनी तरफ आप किसी को बुला रहे हैं और खुद से दूर भेजेंगे। जैसे दिए को हम आपके किसी की मेमोरी में दिए को क्या छोड़ते हैं? विसर्जित कर देते हैं, हड्डियों का विसर्जन कर देते हैं, अर्थात क्या बोलते हैं? हमसे दूर जाना। तो आवाहन होता है अपने पास बुलाना और विसर्जन होता है दूर भेज देना। तो आवाहन का क्या हो जाएगा दोस्त? विसर्जन हो जाता है, विसर्जन। मुझे बताओ आकलन का विलोम शब्द क्या होगा? आकलन, कोई अनुमान आप लगा रहे हैं, उसको बोलते हैं विकलन। क्या बोलते हैं? विकलन कह देते हैं, विकलन। आप मुझे बताइए अनित्य का विलोम शब्द क्या होगा? अनित्य जो रोज ना हो, और नित्य क्या होगा? नित्य कर्म, रोज का। नित्य अर्थात रोज के लिए। मुझे आप बताओ तृष्णा का क्या होगा? तृष्णा का होगा साथी आपका तृप्ति भी बोलते हैं, या वितृष्णा हो जाएगी, वितृष्णा हो जाएगा। ठीक है। अग्र राग का विलोम क्या होगा? अग्र राग का होगा आपका साथी पश्य राग। क्या हो जाएगा? पश्य राग हो जाएगा। दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। क्या होगा? बोलेंगे अभी फटाफट से, बोलेंगे अभी फटाफट से। क्या कह रहे हैं? ऊपर दिखाएं। ऊपर एक बच्चे ने कमेंट किया था, अरे जो धुंधला गया। आगे आएंगे। सर संकीर्ण का विकीर्ण क्यों नहीं होगा? विकीर्ण होता है साथी ऐसे दो दिशाओं में, वो आकीर्ण का होता है। आकीर्ण का विकीर्ण होगा, ठीक है। आकीर्ण का विकीर्ण होगा, आकीर्ण का विकीर्ण होगा, ठीक है। ये देखो संकीर्ण का जो साथी कह रहे हैं ना 26 का सी होगा। विकीर्ण होता है आकीर्ण का। जैसे आकीर्ण का मतलब होता है साथी कोई दो चीजें आई और इस एक बिंदु पर मिल गई और एक बिंदु से तो आपका अलग अलग चले जाएं, ये विकीर्ण है और ये आकीर्ण है, ये आकीर्ण है। लेकिन संकीर्ण किसको बोलते हैं? संकीर्ण जो क्या हो साथी आपका छोटी छोटी चीजें को बोलते हैं हम संकीर्ण रूप में। जैसे उसका मस्तिष्क संकीर्ण, यानी उसके दिमाग में नई चीजों के लिए स्वागत नहीं है और उसका दिमाग क्या है? निश्चित रूप से सोचता है। जबकि विस्तीर्ण का मतलब क्या होता है? विस्तार से, विस्तार से सोच ले, कोई विस्तार से सोच ले। बात समझ में आई? थम्स अप करें। आज के बाद कंफ्यूज नहीं होंगे, इसका गलत उत्तर नहीं देंगे। बहुत सारे साथी बस सोचते हैं कि ऐसे ही कीर्ण है तो कीर्ण वाला सिर्फ हमको रटा हुआ रहता, वो आकीर्ण का होता, संकीर्ण का नहीं। आगे आएंगे। दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। क्षणिक का अनित्य होगा, शाश्वत होगा। क्षणिक होता है जो क्षण भर के लिए रहे, मोमेंट्री। और जो एक पल के लिए आए वो क्षणिक, और जो हमेशा रहे वो क्या होता है? वो शाश्वत होता है। वो क्या होता है? वो शाश्वत होता है आपका, ठीक है। अनित्य का नित्य हो गया आपका, आंगिक का होगा नहीं, अचिर का क्या हो जाएगा? चिर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अचिर का साथी आपका चिर हो जाएगा। विपद का विलोम शब्द क्या होगा? विपद धन जाल। विपद का क्या होगा आपका? तो आपद होता है, संपद होता है, संबंध होता है, या आबद्ध होता है? भैया संपद हो जाएगा। विपद अर्थात ऐसा जाल जो अलग हो, अलगाव करे, ठीक है। और सपद मतलब जुड़ा हुआ। मुझे बताओ व्यभिचारी का विलोम शब्द क्या होगा? सुबरन को ढूंढत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। व्यभिचारी कौन होता है? जो गली नुक्कड़ पे बैठे रहते हैं लड़कियों को देखने के लिए, वो व्यभिचारी हैं सब लोग। खुंडन क्या बोलेंगे आपका? असीम का विलोम शब्द क्या होगा? असीम का विलोम शब्द क्या होगा? आप मुझे बताओ व्यापक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? व्यापक का मुझे आप बताओ। व्यष्टि व्यापक से ही बनता, व्यष्टि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आप सारे साथी मुझे बताओ। वैमनस्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? वैमनस्य। वैसे तो व्यभिचारी का होता है साथी क्या विलोम शब्द? सदाचारी, सदाचारी, ठीक है। खंडन का होता है मंडन। किसी की कोई बात है उसको खंडित कर दिया, यानी माना नहीं, तो बात का क्या हो गया? खंडन हो गया। लेकिन एक आदमी उस बात को आके वैलिडेट करे और प्रशंसा करे तो मंडन, जैसे महिमा मंडन। असीम जो बिना सीमाओं वाला हो, ससीम अर्थात जो सीमाओं वाला हो। व्यापक रूप से अर्थात फैला हुआ जगह जगह। लेकिन एक होता है आपका संकुचित अर्थात सिंकुड़ा हुआ, सिकुड़ा हुआ। व्यष्टि और समष्टि यानी कि बड़े अर्थ पर और आपका छोटे अर्थ पर। वैमनस्य जो किसकी आपका कैसी कैसी भावना रखता है?
वैमनस्य यानी कि किसी से ईर्ष्या का भाव रखना। एक होता है सौमनस्य, किसी से ईर्ष्या का भाव ना रखना और उससे कैसा कैसा भाव रखना, एक साथी आदर पूर्वक भाव रखना, यही सौमनस्य होता है। व्यास का विलोम शब्द क्या होगा? समास होगा, संश्लेषण होगा, संक्षेप होगा या लघु होगा? व्यास का होता है आपका साथी क्या? समास होता है। समास जानते हैं ना, दो पदों का विग्रह समास है और इसी का क्या होता है? विलोम व्यास होता है। ठीक है। संश्लेषण का विश्लेषण आपका संक्षेप का विस्तृत और लघु का दीर्घ होता है। लघु स्वर या दीर्घ स्वर आपने पढ़े होंगे। संक्षेप का क्या होता है आपका? बताएंगे जरा ध्यान से। संक्षेप का क्या लिखेंगे? दो ऑप्शन देता हूँ आपको। संक्षेप का विस्तृत लिख दें, संक्षेप का विस्तृत लिख दें या फिर विस्तार लिख दें। तो क्या चुनोगे, ए या बी? मेरे प्यारे साथी, ए चुनेंगे या बी चुनेंगे? किसका चुनाव आप करेंगे? तो आप कहेंगे भैया देखो कई साथी तो विस्तृत पहले बता रहे, लेकिन कई साथियों ने विस्तार भी लिखा है। वेरी गुड। तो विस्तृत तो किसका होता है? जिस रूप में प्रयोग हो। अगर विशेषण के रूप में बताया गया तो उत्तर भी विशेषण के रूप में जाएगा। यानी संक्षिप्त पूछा होता तो हम विस्तृत लिखते, तब हम विस्तृत लिखते। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो यथेष्ट का विलोमार्थी है? यथेष्ट का विलोमार्थी अमंगल, ये तो मंगल का होता है। स्वल्प होता है, यथावत होता है या कृपण होता है? स्वल्प होता है। यथेष्ट का विलोमार्थी क्या होता है? वो स्वल्प होता है। यथावत साथी कोई मतलब नहीं, वैसा ही बने रहना। कृपण दानी का होता है, बता चुके। रुग्ण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? रुग्ण का, तो रुग्ण क्या होता है साथी आपका? रुग्ण होता है बीमार। क्या होता है? रुग्ण बीमार। तो बीमार का क्या हो जाएगा? स्वस्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वस्थ हो जाएगा। स्थूल बड़े को बोलते हैं, सूक्ष्म छोटे को कह देते हैं। सूक्ष्म शरीर हो गया, तो बीमार तो इसका समानार्थी हो जाएगा। कर्मठ का हो जाता है आपका अकर्मठ। क्या हो जाता है? अकर्मठ हो जाता है, सॉरी अकर्मठ हो जाता है। क्या हो जाता है? अकर्मठ हो जाता है। रूढ़ का विलोम शब्द क्या होता है? जैसे रुग्ण होता है, रूढ़ का होता है आपका यौगिक होता है। क्या होता है? रूढ़ का यौगिक विलोम होता है। मुझे बताओ आतिथ्य का विलोम क्या होगा? किसी का आप स्वागत कर रहे हैं, बुला रहे हैं उसको, उसका अतिथि भाव कर रहे हैं, तो वो आतिथ्य कहलाता है। निर्दय का विलोम बताइए। निर्दयी नहीं, निर्दय का विलोम क्या होगा आपका? मुझे बताओ। अमर का विलोम क्या हो जाएगा? अमर का। मुझे बताओ हास का विलोम क्या हो जाएगा? हास का विलोम क्या हो जाएगा? तो आतिथ्य क्या होता है आपका? आतिथ्य यानी कि किसी का स्वागत करना और भर्त्सना अर्थात उसके साथ कोई बुरा व्यवहार करना। निर्दय का सदय होता है। निर्दय मतलब बिना दया के, सदय मतलब दया के साथ में। अमर जो कभी ना मरे, मर्त्य जो मर जाएगा। हास का होता है रुदन, यानी कि रोना, और हास माने हंसना होता है। यायावर का विलोम शब्द क्या होगा? तो यायावर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में भी इस्तेमाल होता है। और क्या अर्थ होता है यायावर का? क्या बोलेंगे भैया? दिवा रात्रि स्थिर या फिर चंचल। तो यायावर आप कहेंगे जो घूमता रहता है, जो एक जगह नहीं टिकता, अर्थात क्या होगा? अस्थिर होगा। कौन होगा? अस्थिर होगा। ठीक है। दिवा का रात्रि हो जाता है, दिवा का रात्रि हो जाता है। चंचल, चंचल से याद आता है आपका मंथर का क्या होगा? मंथर माने होता है आपका, बोलेंगे सृजन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सृजन का विलोम शब्द क्या होगा? मूक। इसको महत्वपूर्ण चुन लो, आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक है। आरोह का विलोम शब्द क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर जिसको आप कहते हैं। तो मंथर का होता है साथी आपका सत्वर, क्षिप्र, तेज भी कहते हैं जिसको। सृजन का होता है संहार। सृजन कौन करते हैं? ब्रह्मा जी। संहार कौन करते हैं? शिव जी। तो संहार यानी निर्माण करना और खत्म कर देना। मूक का क्या होता है? वाचाल होता है, बोलने वाला। मूक माने चुप, वाचाल मतलब अधिक बोलने वाला। आरोही क्रम किसको बोलते थे हम? चढ़ता हुआ क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। और जो आपका उतरता हुआ क्रम है वो क्या होता है? अवरोही क्रम। यानी आरोही पूछे तो अवरोही, लेकिन आरोही नहीं पूछा, आरोह पूछा है। आरोह पूछा है तो क्या होगा? अवरोह होगा। कुछ दोस्त तो आरोह का अवरोही बता रहे हैं। अवरोही वाले सारे गलत हैं, सारे गलत हैं। जिन साथियों ने अवरोह लिखा है, जिस रूप में पूछा गया है उसी रूप में बताना है। ठीक है। अगर विशेषण रूप में पूछता है तो विशेषण रूप में ही उत्तर देना है। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है। विधि का साथी निषेध होता है, बोलेंगे विधि का निषेध होता है। आह्वान अपनी तरफ बुलाना, विसर्जन अर्थात छोड़ देना खुद से दूर। आग्रह का विग्रह होगा और अमीय का हलाहल होगा। अमीय किसको बोलते हैं जरा बताना? अमृत को कहते हैं।
और हलाहल किसको बोलते हैं? विष को बोलते हैं। विष को क्या बोलेंगे? इसको कालकूट भी कहते हैं। कल इन सब की जरूरत पड़ेगी। कल का क्या टारगेट रहेगा जरा लिखें। कल हमारा टारगेट रहेगा पर्यायवाची शब्द। पढ़ के आओगे, थम्स अप करेंगे। आज का स्कोर आपका पता चलेगा कि आप पढ़ के आए थे या नहीं पढ़ के आए थे। फिर परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने कहा बाद में नहीं पढ़ना है हिंदी को, कक्षा से पहले पढ़ के आइए, कक्षा में परफॉर्म करिए, फिर उस चैप्टर को हमेशा के लिए बंद करके रख दीजिए कि अब इसको सिर्फ पेपर में देखेंगे, ठीक है। अंतिम समय पर आपका कल पर्यायवाची। तो विधि का क्या होगा? निषेध हो जाएगा, आह्वान का विसर्जन हो जाएगा, आग्रह का विग्रह, आग्रह का विग्रह। ये युग्म क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि आग्रह का क्या होगा? दुराग्रह होगा। गलत बात के लिए कहना वो दुराग्रह होता है। नैसर्गिक एवं जंगम शब्दों के बीच उचित विकल्प कौन सा होगा? नैसर्गिक एवं जंगम शब्दों के बीच उचित विकल्प विलोम कौन सा होगा? नैसर्गिक किसको बोलते हैं साथी? प्राकृतिक को बोलते हैं। ये नैसर्गिक न्याय है, यानी कि ये किसको बोलते हैं? नेचुरल को बोलते हैं, प्राकृतिक को बोलते हैं। तो नैसर्गिक का नूतन, नूतन तो पुरातन का होता है। ये साथी आपका अचेतन का होता है, चेतन। कृत्रिम और आपका स्थावर होंगे, कृत्रिम और स्थावर हो जाएंगे आपका, ठीक है। तृप्ति तृष्णा का होता है। अकृत्रिम ये कृत्रिम का हो सकता है। लाघव जो होता है वो गौरव का होगा। गौरव का क्या होता है? लाघव होता है, लाघव होता है। दक्षिण शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? दक्षिण का विलोम कौन सा होगा साथी? ये तो सब जानते हैं। पूरब तो पश्चिम का होता है, दायां तो बायां का होता है। तो दक्षिण को क्या बोल देते हैं हम? क्या बोलेंगे? इसका जो विलोम होता है वो वाम होता है। क्या होता है? जैसे हम क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज, दक्षिणावर्त और अदक्षिणावर्त तो बोलते हैं। जानते ना इस बात को? तो कल आप साथी पर्यायवाची शब्द पढ़ के आएंगे। बहुत अच्छे से आप अपना स्कोर जरूर लिख देना, ताकि मुझे ये पता चले कि मेरी कक्षा में वो साथी मौजूद हैं जो स्कोर को कहने के बावजूद जैसा आज तक कहा है वैसा करते आए हैं और उसी तरह से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ रहे हैं। और आगे बढ़ा रहे हैं तो मतलब यही स्ट्रेटजी होती है, ठीक है। तो कितना स्कोर आया तो समझ में आएगा। और कल फिर पर्यायवाची शब्दों को पढ़ करके आए। 30 मिनट पढ़ के आना और कोशिश करना यहाँ प्रश्नों को बनाने की, ठीक है, प्रश्नों को बनाने की। ये आपका आज का होमवर्क है, इसका आंसर देना ना भूलें। और आना किस तारीख को सबको इकट्ठे, वो तारीख लिख के जाना कमेंट सेक्शन में। 15 अगस्त को मिलते हैं जोरदार तरीके से फिर, क्योंकि अब कितनी कक्षाएं बचेंगी इसके बाद में? 4 कक्षाएं बचेंगी, आज 11 हो गई। तो 4 कक्षाओं को मैं आपको टारगेट देता हुआ उसमें चल रहा हूँ, उस टारगेट को आप अचीव कर रहे हैं। और एक फाइनली फिर कुछ प्रश्नों का समूह बना करके मैराथन में रखेंगे आपके 300 प्रश्न। 300 प्रश्न ऐसे प्रश्न रखेंगे कि भैया परीक्षा का कोई भी स्वरूप हो तो प्रश्न हमको यहाँ से मिल जाए। ओके, तो ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, नमस्ते।